वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री वीडियो। ठीक है, अगर आप क्लास इंटर में हैं, 12th में हैं, बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी बोर्ड से हैं, अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा फुल्ली डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं और निकाला लेते हैं। चलिए, तो आप क्लास 12 के पूरा वीडियो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो पहला चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, उसका डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना देर हम पढ़ाएं बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे टॉपिक हम लेकर आते हैं, ऐसे इंपोर्टेंट लाइन लेकर आते हैं जो आप लोगों के परीक्षा में 100% 110% पूछेगा ही पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे। इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है चैप्टर हिस्ट्री, जो है चैप्टर 1 है, न्यू 2025। ये तो चलते रहता है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें क्या होता है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो जो लाइन होगा, इंपोर्टेंट लाइन होगा, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता होता क्या है, क्या करना, मतलब कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, सब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों बात ऐसा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इससे पहले भारत में कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ। सबसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की बात करेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व में सबसे पुरान सभ्यता की बात करेंगे, सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन अपन भारत की सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे कौन सी सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। अब कहिएगा कि सर हड़प्पा सभ्यता कैसे खोज हुआ, कहाँ से आया। चलिए आगे इस सब वीडियो में आपको मिल जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का कैसे खोज हुआ, किसने किया, क्या मन में चला। तो सबसे पहले अपने भारत की धरती पर जो लोग रहने वाले थे वो हड़प्पा वासी थे। यानी हड़प्पा के जो लोग थे सबसे पहले जमीन पर, अपने भारत देश पर, भारत की भूमि पर रहने वाले लोग थे जो सिंधु नदी के किनारे थे। जो अधिकतर इसका क्षेत्र जो है पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में पड़ता है और कुछ क्षेत्र जो है इसका पाकिस्तान में पड़ता है, जहां पर पहली बार लोग निवास किए थे। अब रहने के लिए तो लोग कह सकता है बहुत साल पहले से रहते थे, लेकिन आपका उसका प्रमाण होना चाहिए। आप कहिएगा कि मेरे दादाजी के पास हेलीकॉप्टर था, प्रमाण है नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ प्रमाण होना चाहिए कि आपके पास जो भी चीज है उसका प्रमाण हो। आप कहिएगा मेरे पास 5 बीघा खेत है, ठीक है, 5 बीघा खेत है आपके पास, उस टाइप का आपको अनाज होना चाहिए, उस टाइप के आपके पास भूसा होना चाहिए, तो उस व्यवस्था होना चाहिए। तब आप कोई साक्ष्य पर कह सकते हैं कि हाँ हम ये, मतलब मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उस टाइप का लगना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। हालांकि 1826 ईस्वी में थोड़ा मोड़ा पता चला, उसके बाद 1853 ईस्वी में पता चला, लेकिन मुख्य रूप से 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता का पूरा खोज हुआ। कितना ईस्वी में प्यारे बच्चों, 1921 ईस्वी में। आइए वीडियो में पूरा हम वन लाइनर करके लेके आए हैं, जो भी इंपोर्टेंट चीज है सब लेके आए हैं, गौर से देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पहला है चैप्टर के नाम है ईंट। देखो ये जो है ना, बउआ बउआ रे चलिए प्यारे बच्चों, तो ये जो था ईंट, मनके और ये जो है ईंट, मनके और अस्थियां, ये जो चैप्टर था ये जो है अस्थियां होगा। ठीक है, अस्थियां। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ईंट, मनके और अस्थियां जो है चैप्टर के नाम। हमको तो लगता है इस चैप्टर का नाम रख देना चाहिए था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं। ईंट मतलब वहां से ईंट मिले थे, मनके मिले थे, अस्थियां मतलब हड्डियां मिली थी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया है ईंट, मनके और अस्थियां। देखिए अब आते हैं, शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा चीन की पीली नदी की सभ्यता, ये पीली गलती है, ठीक है, पीली नदी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मतलब यहाँ की जो, ऐसा समझिए कि विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन कौन सभ्यता? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और एक क्या है प्यारे बच्चों, तो चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है वह दजला फरात नदी के किनारे थी, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा नदी के किनारे? दजला फरात, दजला फरात नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। मिस्र जो है वह नील नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। और चीन जो है, चीन की सभ्यता जो है यांगटीसी नदी था, यांगटीसी या हंगहो नदी, हंगहो कह सकते हैं, उस नदी के किनारे इस सभ्यता की विकास हुई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, ये तीनों है, ठीक है। विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इस सब में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा था प्यारे बच्चों? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी सबसे, और यह ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता मतलब ये विकास किया, लेकिन शहर के रूप में विकास नहीं किया। किस चीज में विकास किया? गांव के रूप में, मतलब ये गांव करके था, ठीक है। तो ये गांव के रूप में विकास हुआ, ठीक है। कौन सी सभ्यता को? हड़प्पा सभ्यता को। गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? चलिए आगे देखिए, यहाँ पर सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। अब देखिए विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है, जिसका खोज 1920 के दशक में हुई थी। 1920 के दशक में हुई थी, लेकिन यह जो है पूरा सिंधु हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खोज जो हुआ था, यह नगरीय सभ्यता थी। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता। अब कहिएगा आगे है, उसमें रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले नहीं बताएंगे। तो जिसकी खोज 1921 ईस्वी, मतलब 1920 के दशक में, यानी 1921 ईस्वी में हुई, जिससे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसा आज तक कोई सभ्यता, कोई भी नगरीय सभ्यता नहीं थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हुआ तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कोई सभ्यता नहीं थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो था वह एक नगरीय सभ्यता था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन वह ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ये जो है वह नगरीय सभ्यता था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को क्या कहते हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता क्या होता है? तो सबसे पहले जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। सबसे पहले 1921 ईस्वी में कौन सी सभ्यता की खोज की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा नामक जगह की खोज की गई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? हड़प्पा की खोज हुई थी, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे थे? तो सिंधु नदी के किनारे थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल से हुई। तुरंत बता है, सबसे पहले इसकी खुदाई जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल पर हुई। सबसे पहले कहां पर हुआ था? हड़प्पा में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अर्थात सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थल से होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। मतलब सबसे पहले जो है उसका खुदाई जो है वह हड़प्पा में हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। नो कंफ्यूजन। अब अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं,
तो सबसे पहले खोज जो है हड़प्पा नामक जगह को किया गया था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जो है सभ्यता, पूरी जो सभ्यता विकसित हुई थी वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता, और सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता की बात करेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे है जब अंग्रेजों, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग का मिस्टेक है प्यारे बच्चों, लेकिन अगला दिन से उम्मीद करते हैं टाइपिंग का मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अभी भर हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। जब अंग्रेजों के द्वारा पंजाब होगा, यहाँ पर पंजाब प्रांत से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक है, जब अंग्रेजों के द्वारा पंजाब प्रांत में, मतलब पंजाब के एक जगह पर जो है वह रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियरों को हड़प्पा का मतलब पूरा स्थल मिला। पूरा स्थल मतलब पुरातत्व कहते हैं, पुरातत्व मतलब पुराना सामान मिला। ठीक है, जो जमीन के अंदर से मिलता है उसको पुरातत्व कहते हैं, वो सामान मिला। ठीक है, आगे फिर जब विस्तार से उसकी खुदाई की गई तो इससे पता लगा कि यहाँ पर एक सभ्यता बसती थी। मतलब उसको फिर जब एक सामान मिला तो उसको और अच्छा से खुदाई किया गया कि भाई आखिर इसके अंदर है क्या। तो इसको खुदाई करने के बाद यह पता चला कि यहाँ पर और भी चीजों निकला। ठीक है, और भी चीज निकल के आए। ठीक है, और भी चीज निकल के आए तो इससे पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई इन फ्यूचर, एंशिएंट काल में, मतलब प्राचीन काल में जो है एंशिएंट में यहाँ पर कोई लोग बसते थे, यहाँ पर प्राचीन काल में लोग बसते थे, एक सभ्यता विकसित हुई थी। अब आइए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो है वह चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले दिया था। खुदाई कराया था दयाराम साहनी ने, लेकिन इसको सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खुदाई हुई। मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो किसके नेतृत्व में हुई? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इन्हीं के मतलब नेतृत्व में, इन्हीं के देखरेख में जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई। अब कहिएगा इनके नेतृत्व में एक ना एक आदमी होना चाहिए, एक खुदाई कराने वाला आदमी होता है, एक देखरेख करने वाला आदमी होता है। क्या मिला नहीं मिला रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है। हो सकता है उसमें से सोना का कोई चीज मिले, आप अकेले रहिएगा अकेले ले लीजिएगा। इसलिए किसकी अध्यक्षता में हुई? तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो है इसकी खुदाई की गई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, इस सभ्यता की प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोट र छूट गया। ठीक है, सुरकोटदा। ठीक है, कालीबंगा। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे हड़प्पा थे, सबसे मेन स्थल थे हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो। ये दोनों का नाम खूब मिलेगा आपको, कालीबंगा, सुरकोटदा, लोथल, बनावली, आलमगीरपुर। ठीक है प्यारे बच्चों, आलमगीरपुर। ठीक है, रिंगपरू ये नहीं होगा, रोपर आदि, ये सब इसके जगह का नाम है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे बिहार के कुछ जगह के नाम बताइए, तो आप कहिएगा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, दरभंगा। उसी प्रकार से ये इसके कुछ प्रमुख शहर थे। ठीक है, नगर थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे है चलिए, आगे है सिंधु सभ्यता के लगभग 300 से स्थल पाए गए। 300 स्थल पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर की खुदाई हुई है उसमें कितने स्थल पाए गए हैं? 300, लगभग 300 स्थल पाए गए हैं। यह सभ्यता 13 लाख वर्ग में फैली हुई थी। यह जो सभ्यता फैली हुई थी कितने लाख में फैली हुई थी प्यारे बच्चों? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। अभी जो है पूरा भारत कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, ये जो जिस समय फैला हुआ था, ये जो राज्य कुछ जगह के नाम है, लोथल, कालीबंगा, गुजरात, आलमगीरपुर, ये सब मिला करके, पूरा एरिया मिला करके ये जो एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये जो जगह था ऐसे ऐसे करके ऐसे, उस समय जो जगह था वह त्रिभुजाकार था। ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिभुजाकार था, बताते हैं आपको, ऐसे करके था, ऐसे ऐसे फैला हुआ था। ठीक है, त्रिभुजाकार में फैला हुआ था।
त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। तो ये जो एरिया था वह कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, आगे इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता का जो नामकरण किया था किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ये जो सभ्यता फैला हुआ था वह कौन सा सभ्यता में था, तो त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। एक आयताकार होता है, जैसे मान लीजिए बिहार का नक्शा है तो इस टाइप का है, इस टाइप का, ऐसे टाइप का है। तो ये मतलब लीजिए आयताकार रूप में हो गया, आयताकार रूप में, लेकिन वो जो था वह त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ था। अगर आपसे पूछेगा सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे मतलब सबसे ग्रामीण सभ्यता तो मेसोपोटामिया की, शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक जगह पर हुई तो हड़प्पा सभ्यता। यह कौन सी नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह कौन कैसा आकार में था, तो त्रिभुजाकार। कितना किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी किसकी अध्यक्षता में, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुआ था। खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। चलिए, तो त्रिभुजाकार में फैला था। सिंधु सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। मतलब ऐसा माना जाता है, ये कंफर्म नहीं है, सब इतिहासकार का अपना अपना कोई किसी का कहना 2500 ईसा पूर्व से है, 2500 ईसा पूर्व से 1750, किसी का कहना है 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व। सबका इतिहास का अपना अपना मत है। तो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक के माना गया है। इस सभ्यता को सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। मतलब यह कौन सा नदी के किनारे था, यह जो है सिंधु नदी के किनारे था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंधु नदी के किनारे विकसित था, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वह उनका प्रमुख रूप से क्या काम था, तो उनका काम था, उनका जो आधार था वह कृषि और व्यापार था। अभी भारत के लोग जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अधिकतर लोग कृषि करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे और व्यापार करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे है, आगे है सिंधु सभ्यता से गेहूं, जौ, दाल, सफेद तिल और बाजरा उगाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी फसल उगाई गई है, तो यहाँ पे गेहूं का भी साक्ष्य मिला है, जौ का मिला है, दाल का मिला है, सफेद तिल का मिला है, बाजरा का मिला है, उगाने का भी साक्ष्य मिला। अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कोई इस बार 2000 क्या बोलते हैं उसको, 2025 का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख फसल के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता में उगाई जाने वाली, हड़प्पा सभ्यता में उगाए जाने वाली कोई 4 फसल का नाम लिखे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में उगाए जाने वाली कोई 4 फसल के नाम लिखे, तो लिख दीजिए ना, गेहूं, जौ, दाल, सफेद तिल, बाजरा, ये सब हड़प्पा सभ्यता में उगाया जाता था। ये लोग भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर का पालन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। ठीक है, कृषि करते थे तो पशुपालन भी करेंगे। तो किस किस चीज का पशुपालन करते थे, क्या क्या चीज पालते थे, तो भेड़ को पालते थे, बकरी को पालते थे, भैंस को पालते थे, सुअर को पालते थे। इस सभ्यता में मछली तथा हड्डियों के भी साक्ष्य मिले, मतलब जानवर के हड्डियों के साक्ष्य मिले और मछली का भी साक्ष्य मिला। इससे क्या पता चलता है कि उस समय के लोग मछली से परिचित थे, मछली का प्रयोग खाने में प्रयोग करते थे, हड्डी का भी साक्ष्य मिला। इस सभ्यता का अनुमान लगता है कि हड़प्पाई निवासी जानवरों का मांस खाते थे। अब हड्डी मिला तो क्या करते थे, इसका मतलब है कि वो मांस को खाते थे, मछली को भी खाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। अब स्वाभाविक बात था कि वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी से मछली मार के खाते थे। ठीक है, तो इसमें हड्डी भी मिला है और क्या बोलते हैं उसको, हड्डी मिला है और काटा मछली भी मिला, तो इससे पता चलता है कि वे लोग मांस भी खाते थे। आगे, सिंधु सभ्यता के लोग, चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह गाय को जानते थे, नहीं, गाय को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह गाय को क्या करते थे, नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय को नहीं जानते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय को जानते थे तो आप क्या कहिएगा, गाय को नहीं जानते थे। ठीक है, तो वो लोग मछली को, मतलब मछली से परिचित थे, हड्डियों से परिचित थे, भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे, सुअर पालते थे। ठीक है, ये सब पालते थे। आगे, इस सभ्यता के लोग युद्ध
और तलवार से परिचित नहीं थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो भी लोग थे, वह युद्ध करना नहीं जानते थे, तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, तलवार और युद्ध से मतलब वह उस समय लोहा से परिचित ही नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का कोई प्रमाण ही नहीं मिला, लोहा का कोई साक्ष्य नहीं मिला। वहां पर हल मिला है, लेकिन वह मिट्टी का बना हुआ हल मिला, मिट्टी का पकाया हुआ हल मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वहां पर युद्ध नहीं होता था। कौन से सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। चलिए, यहाँ पर माप तौल का न्यूनतम बाट 16 किलोग्राम का था। वहां पर जो है 16 बाट किलोग्राम, 16 बाट में बांटा जाता था, वहां पर किलोग्राम था, मापा जाता था। यहाँ की सड़कों तथा नलियां ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। वहां की जो सड़कें थे, नलियां थी, वह ग्रिड पद्धति, मतलब वह अच्छा तरीके से कंक्रीट से बनाया जाता था। और यह एक दूसरे को जो सड़क है वह चरखुट पर काटता था। ठीक है प्यारे बच्चों, चरखुट पर एक दूसरे को, जो वहां की सड़कें थी वह चरखुट पर काटती थी, एकदम समकोण पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, वहां की जो समकोण होती थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, देख लीजिए वहां की ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है, इनका व्यापार विदेशों से होता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था वह कहां पर होता था प्यारे बच्चों? तो विदेशों से होता था। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था वह कहां से होता था? विदेशों से होता था। इनका समाज मातृ सत्तात्मक था। मतलब यह जो है मातृ मतलब माता को मानने वाला, जो ये समाज था वो मातृ सत्तात्मक तक माता को मानने वाला था। मातृ उपवास करते थे, माता के उपवास करते थे। ठीक है, ये लोग अपने पूर्वजों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। मतलब अभी भी हम लोग क्या करते हैं, जो लोग मर जाते हैं उनको उत्तर दिशा में दफनाते हैं, उत्तर दक्षिण में। तो उसी प्रकार वहां के भी लोग जो थे वह एक दूसरे को क्या चीज में दफनाते थे? उत्तर दिशा में दफनाते थे। उत्तर में मतलब उत्तर में हेड रहता था और दक्षिण में पैर होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, दक्षिण में पैर होता था। ये अपने पूर्वजों को दफनाते समय घड़ा रख देते थे। घड़ा समझते हैं? घड़ा, हम लोग भी घड़ा लेकर जाते, लेकिन घड़ा को क्या करते हैं? अंदर में नहीं रखते थे। लेकिन जिस समय वो दफनाते थे उस समय क्या करते थे प्यारे बच्चों? वह घड़ा रखते थे, घड़ा उनके साथ जो है घड़ा रखते थे दफनाते समय अंदर में। यहाँ की कीमती रत्नों के साथ पूर्वजों को दफनाने की परंपरा नहीं थी। कीमती रत्नों कहने का मतलब हीरा जवाहरात, सोना चांदी के साथ उनको दफनाने की परंपरा नहीं थी। यहाँ के निवासी जानवरों के मांस खाते थे। यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग, तभी हम लोग हड़प्पे के बारे में पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो थे वह जानवरों के मांस क्या करते थे? खाते थे। यहाँ की ऋषि में रोकोटा पकी हुई मिट्टी के हल का प्रयोग करते थे। रोकोटा, ठीक है, यहाँ के जो कृषि में हम क्या बोले थे इससे पहले कि पकी हुई जो मिट्टी होता था उसी को हल बना करके उसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो मिट्टी के बने हुए हल का प्रयोग करते थे। यहाँ के मुहर पर बैल का चित्र, यहाँ के जो मोहर मिला, मोहर अपना से जो लोग मोहर बनाता है ना भाई, जैसे मान लीजिए पैसा होता है, भारत के पैसा, तो उस पर इससे पहले मकई का बाल का चित्र था। फिर आए दिन जो है क्या बोलते दूगो उंगली का यहाँ पर चित्र रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो मोहर था उस पर किसका चित्र था? बैल का। तथा एक सींग वाला जानवर का चित्र मिलता है। एगो सींग वाला जो है जानवर का चित्र मिलता है। इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता के निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे। अब बैल का प्रमाण मिला है तो वो लोग हल से किसका खेत जोतेंगे? बैल का ही प्रयोग करेंगे। खेत जोतने में किसका प्रयोग करेंगे? बैल का प्रयोग करेंगे। तो हड़प्पा वासी जो लोग थे वह खेत जोतने में किस चीज का प्रयोग करते थे? बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हरियाणा के एक स्थल बनावली से टेराकोटा से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। तो ये हमको डाउट लगता है, चलिए कोई बात नहीं। हरियाणा के वो बनावली जगह है, ये सही है। तो हड़प्पा के बनावली जगह से जो है मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य मिलता है। ओहो, और प्यारे बच्चों सेंसर काम कर रहा है, सेंसर। चलिए भाग गया। अगर इसमें कोई भी टच करेगा तो ये काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही सेंसर काम कर रहा था पूरा में, वो भी कीड़ा चल रहा था, पूरा में लिखा रहा था। चलिए, तो मिला हुआ साक्ष्य मिला हुआ है। तथा गुजरात के कालीबंगा से जुड़े हुए, मतलब जोते हुए, यहाँ पे ये गलत है, जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। मतलब जो गुजरात में, अगर आपसे पूछेगा हल का साक्ष्य, तो बनावली से, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अभी हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, उस समय जो था वह बनावली था। और गुजरात में अभी कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो वहां से खेत जोतने का प्रमाण मिला है। हल जो मिला है प्यारे बच्चों वह बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनावली। अब बनावली कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर ही पड़ता है?
हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद है जोता हुआ खेत, जोता खेत, तो जोता हुआ खेत कहाँ पर मिला प्यारे बच्चों? कालीबंगा में मिला है, कालीबंगा में मिला है। ये कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह लोहे के विषय में नहीं जानते। कितना मिनट हो गया देखो तो? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह लोहा से परिचित नहीं थे। इस समय के हथियार पत्थर तथा कांच का होता था। उस समय के जो हथियार होता था, जानवर के नहीं दिखा रहे, उस समय के लोग जो थे वह क्या करते थे? इस समय के जो लोग थे वह हथियार पत्थर के बनाते थे। मान लीजिए जानवर का शिकार करना है, कालीबंगा राजस्थान में है ना, गुजरात के कालीबंगा नहीं, कालीबंगा सॉरी, कालीबंगा जो है वह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में, ये गलत टाइपिंग हो चुका है, ये राजस्थान में। ठीक है, सॉरी। इस समय के जो हथियार थे वो पत्थर के और कांच का बना होता था। ठीक है, आगे सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह सिंचाई के लिए कुओं और जलाशय का प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह सिंचाई करते थे, लेकिन उस समय जलाशय मतलब एक जगह पर जो जल इकट्ठा होता था उसका प्रयोग करते थे और कुआं का प्रयोग करते थे। अफगानिस्तान में सोतुगई और से नहर के प्रमाण मिले, सोतुगई होता है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो है सोतुगई से नहर का प्रमाण मिला है, नहर मिला है सोतुगई से, तथा गुजरात के धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। यानी गुजरात में जो है वह जलाशय जैसे पोखर हो गया, पोखर टाइप का जहां पर जल एकत्रित करते हैं, तो उसका प्रमाण मिला है। नहर समझते हैं ना, पतला नदी में से लिंक होता है नहर। मान लीजिए ये नदी है, इसमें से नहर लिंक होगा, इसके आसपास के जो खेत होगा वह सिंचाई होगा। ठीक है, इसके आसपास के जो खेत होगा वो क्या होगा? सिंचाई होगा। ठीक है, टेराकोटा से होगा, टेराकोटा। चलिए कोई बात नहीं, टेराकोटा ये सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, टेराकोटा। आगे मिला है सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर सूतकांगेडोर पाकिस्तान में। अब इसका देखिए, इसका नक्शा है और आएगा कैसे? हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी छोर, मान लीजिए ये नक्शा है, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता हो गया, मान लीजिए ये हड़प्पा सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी छोर सूतकांगेडोर पाकिस्तान, पश्चिम इधर होगा प्यारे बच्चों। तो ये सूतकांगेडोर यहाँ पर था, सूतकांगेडोर यहाँ पर था। ठीक है, पश्चिम एरिया में। ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, सूतकांगेडोर जो है कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कोई भी नक्शा रहता है तो उसके ऊपर में उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण हो गया, इधर दाहिना तरफ पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है प्यारे बच्चों, और उत्तरी छोर मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मांडा जो उत्तरी है यहाँ पर जो है ये मांडा पड़ता है, ये सूतकांगेडोर यहाँ पर पड़ता है और ये मांडा पड़ता है। ठीक है, ये मांडा उत्तरी छोर में। पूर्वी छोर आलमगीरपुर, और इसका जो पूरब छोर जो था वह आलमगीरपुर था। क्या था प्यारे बच्चों? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अभी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तथा दक्षिणी छोर दैमाबाद महाराष्ट्र में थी। ठीक है, और इसका दक्षिणी छोर जो था वह कहाँ था? दैमाबाद महाराष्ट्र में। एक मिनट हम आपको मैप बना के बता देते हैं, लिख देते हैं ताकि समझ में आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे कि ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके हड़प्पा सभ्यता है। तो ये जो था ये मांडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सॉरी जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पड़ता था? जम्मू। अगर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी पूछा जाए, चाहे पूछेगा कि इसका पूर्वी पश्चिम सॉरी उत्तरी इलाका कौन सा था, तो मांडा। ये अभी कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसका जो क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी इलाका, ये उत्तरी इलाका हो गया, ये पश्चिमी। इसके चाहे दक्षिण में बात कर लीजिए। ठीक है, ये दक्षिण जो इलाका था वो दैमाबाद में था प्यारे बच्चों। कहाँ था? दैमाबाद। ये अभी कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो उत्तर में मांडा कौन सा राज्य में? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में कौन? तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जो है सूतकांगेडोर ये कहाँ पड़ता है? तो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान में। बट आने के बाद पाकिस्तान में चला गया। और इसका जो क्या बोलते हैं पूर्वी छोर है वो आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है,
अब आप एक बार और समझ लीजिए, ये हो गया मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का मैप हो गया, नक्शा हो गया ये। तो इसके उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर ऐसा है नहीं, समझने के लिए दक्षिण में दा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलिए। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता चाहे हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पहले खोजा गया जो जगह था वह कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, कौन सा था? हड़प्पा। कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। किसने खोजा? किसने खोजा? तो प्यारे बच्चों दयाराम साहनी ने खोजा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया जगह जो था वह हड़प्पा सभ्यता था। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदारो है। देखिए खोजा गया हड़प्पा लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्थल है वह मोहनजोदारो। क्यों? क्योंकि मोहनजोदारो में जो है वह स्नानागार है, अन्नागार है, सबसे बड़ा शहर था, इसीलिए मोहनजोदारो जो है प्रसिद्ध स्थल है। सब लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। जैसे पूरा भारत में है, जैसे बिहार में तो सबसे प्रसिद्ध शहर चाहे नगर जो है पटना को बोल सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध शहर जो था वह मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो हड़प्पा के बीच में 680 किलोमीटर के आसपास दूरी था। हड़प्पा और मोहनजोदारो के बीच की दूरी। पूरा स्थल क्या होता है? तो ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, इमारत तथा इनके अवशेष मिलते हैं उसको बोलते हैं पूरा स्थल। ऐसे स्थल मतलब ऐसे जगह जहां पर क्या मिलेगा? तो पुराना औजार मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? पुराना औजार मिलेगा, बर्तन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? बर्तन मिलेगा। ठीक है, बर्तन मिलेगा, मादरी भांड उसी को बोलते हैं, इमारत मिलेगा, इनके अवशेष मिलेंगे। उससे जो पुराना जमाना में रहे हुए लोग होंगे, जो पहले रहे हुए लोग होंगे, उनका जो अवशेष मिलेगा तो उन्हीं को बोलेंगे पूरा स्थल। यह एक शहरी नियोजित शहरी केंद्र था, मतलब यह एक सिस्टम से सजाया गया केंद्र था। ठीक है, यह बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती थी वह कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती थी वह कितने भागों में बांटा गया था प्यारे बच्चों? 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला दुर्ग और दूसरा भाग निचला शहर। पहला जो था उसको बोलते थे दुर्ग। क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? दुर्ग। और उसके बाद क्या बोलते थे? निचला शहर। क्या बोलते थे? निचला शहर। इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक था पहला दुर्ग और दूसरा क्या था प्यारे बच्चों? निचला शहर था। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो पहला दुर्ग और दूसरा, इसको 2 भागों में। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती थी, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती, वह कितने भागों में? 2। पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। आगे, दुर्ग ऊंचाई पर स्थित साथ ही छोटा था। मतलब दुर्ग जो था वह, ये जो दुर्ग था वह ऊंचाई पर स्थित था। ऊंचाई मतलब ऊंचे स्थान पर स्थित था, और छोटा था मतलब छोटा था और ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचा पर स्थित था। ठीक है, दुर्ग में अमीर और संपन्न लोग रहते थे। और ये ऊंचा पर कौन रहेगा? तो अमीर लोग रहे। ठीक है, और छोटा रहता था, ज्यादा लोग नहीं रहते थे, तो अमीर लोग कम परसेंट होते हैं। अपने भारत में देखिए ज्यादातर लोग क्या है? गरीब। अमीर लोग क्या होते हैं? कम परसेंट होते हैं, तो वो ऊंचा स्थान पर रहते थे क्योंकि उनके पास पैसा कौड़ी सब कुछ ज्यादा था, धन शोहरत ज्यादा था, तो ये ऊंचाई पर रहते थे, छोटा होता था। और उसके बाद ये अमीर और संपन्न लोग रहते थे। ठीक है, अमीर और संपन्न। निचला शहर में कम ऊंचाई पर स्थित था तथा इसमें आम लोग रहते थे, और ये जो था वह नीचे स्थित था। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये अब मान लीजिए ऐसे होगा, ऐसे, तो इधर का यह निचला शहर था जो नीचे लोग, इधर का यह जो है दुर्ग रहता था, यानी अमीर लोग रहते थे। इधर क्या रहते थे? अमीर लोग। इधर निचला शहर था, इधर क्या करते थे? गरीब लोग रहते थे। ठीक है, गरीब लोग रहते थे। निचला शहर बड़े क्षेत्र में था, और निचला जो था, अब गरीब लोग ज्यादा होंगे तो उनके क्षेत्र तो बड़ा होगा। ठीक है, तो गरीब लोग जो थे वह बड़ा क्षेत्र था, उनको बहुत बड़े क्षेत्र में गरीब लोग नीचे में रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम चलिए आगे। हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो का खोज जो है, और सॉरी, हड़प्पा स्थल की खुदाई जो है दयाराम साहनी ने कितना ईस्वी में किया? 1921। उस समय से बता रहे हैं हम आपको कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी, कहीं कहीं पर इसका शॉर्ट नेम आरडी बनर्जी। क्या लिखता है प्यारे बच्चों? आरडी बनर्जी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी, आर से रखाल, डी से दास, अब बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो से 1 साल पहले हो गया था। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से आते हैं, और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वह आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था, रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। तो सबसे पहले खोज कौन किया गया था? तो हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कब? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो कब? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। ठीक है प्यारे बच्चों, हड़प्पा, कोटदीजी और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा भी अभी
और कोटदीजी है, मोहनजोदड़ो है, ये सब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तथा सूतकांगेडोर, रंगपुर तथा लोथल गुजरात में। सूतकांगेडोर कहाँ पर है? रंगपुर कहाँ पर है? लोथल कहाँ पर? ये तीनों जो है वह गुजरात में है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। अब आपसे पूछेगा तो हड़प्पा पाकिस्तान में, कोटदीजी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सूतकांगेडोर, रंगापुर, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैप बना के बताए थे ना, मैप आपको बताए थे, याद है या नहीं है? ऊपर वाला जाने। ठीक है, इसके उत्तर में हमेशा जो ऊपर रहता है वो उत्तर रहता है, मैप में ऊपर जो रहेगा उत्तर रहेगा। तो ये मांडा था, मांडा। ठीक है प्यारे बच्चों, मांडा था। और ये जो नीचे था दैमाबाद था, दैमाबाद, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। ये मांडा जो था वह जे के जम्मू कश्मीर में था। दैमाबाद जो था वह महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में था। ठीक है, और इधर जो था सूतकांगेडोर था पाकिस्तान में, और इधर जो है कौन था? आलमगीरपुर था, जो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, आगे चलते हैं। गुजरात का लोथल एक बंदरगाह था, मतलब गुजरात में जो लोथल जगह था वहां पर बंदरगाह था। बंदरगाह समझते हैं? जहां पर पानी वाला जहाज जो है आके वहां पर स्टॉप होता है, जहां पर रेल लगता है, ट्रेन लगता है, जंक्शन बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, बस अड्डा बोलते हैं, हवाई जहाज उड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट बोलते हैं। उसी प्रकार जो जहां पर पनिया वाला जहाज, पानी वाला जहाज लगता है, रुकता है, वहां पर यात्री बैठता है, तो उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो गुजरात के लोथल में क्या था? बंदरगाह। व्यापारिक नगर भी था, व्यापार वहां पर कर सकते थे। यहाँ से फारस का व्यापार होता था, यहाँ से, यानी कि गुजरात के लोथल से जो है फारस में व्यापार होता था। ठीक है क्या रहते? राजस्थान के कालीबंगा से चोरी का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के जो कालीबंगा जगह है, ये कालीबंगा जगह जो राजस्थान में भी पड़ता है, अभी के राजस्थान में जो है वह कालीबंगा पड़ता है। तो वहां से किस चीज का साक्ष्य मिला प्यारे बच्चों? चोरी का मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है। और ये ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा माना जाता है कि 47 को आदमी का डेड बॉडी, मतलब हड्डी मिला था, लाश मिला था 47 को, इसलिए इसको एक ऊंचा टीला पर जो मिला था, इसलिए इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922। ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखे, स्टार मार मार के आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, दुर्ग की विशेषता। अब दुर्ग की विशेषता, दुर्ग को चारों तरफ से दीवारों से घेरा। दुर्ग पर कौन रहते थे? याद है आपको? हड़प्पा सभ्यता जो था वह 2 भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में? 2 भागों में। एक था दुर्ग, एक क्या था? दुर्ग, और एक था निचला शहर। तो दुर्ग में अमीर लोग रहते थे, ये ऊंचाई पर बनाए हुए थे, और नीचे में जो है वह निचला शहर होता था, जहां पर गरीब लोग रहते थे। दुर्ग छोटा होता था, निचला शहर बड़ा होता था। ठीक है, तो दुर्ग के चारों तरफ दीवार। अमीर आदमी है तो भाई इसको सुरक्षा तो चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। अनिल अंबानी को देखते, मुकेश अंबानी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा बिरला, तो ये सब के क्या होता है? जेड सिक्योरिटी फोर्स, वाई सिक्योरिटी फोर्स। उसी प्रकार जो है दुर्ग में जो है चारों तरफ से घेरा गया था कि कोई बाहरी आक्रमण न हो, कोई नुकसान न हो। यह दीवार निचले शहर को अलग करते, और दीवार घेर के जो है निचले शहर को अलग और ऊंचे वाला शहर को अलग करते थे। अनाजगार में अनाज रखा, हाँ अन्नागार होगा यहाँ पे पहले बच्चों, क्या होगा? अन्नागार होगा, अन्नागार। अन्नागार में अनाज रखा जाता था। वहां पर जो था वहां अन्नागार था, जहां पर क्या क्या किया जाता था? अनाज रखा था जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या किया जाता था? अनाज रखा जाता था। ओह नहीं, मैं कीड़ा उड़ा के चला गया। चलिए लिखते हैं। तेरे का छोट हो गया। टिंग 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 टिंग। शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को सबसे बड़ा अन्नागार पूरा स्तर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हम क्या बोले? अन्नागार हड़प्पा सभ्यता, सॉरी मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में है, मोहनजोदड़ो में कथी? अन्नागार। चलिए, अन्नागार, अन्नागार, स्नानागार। तो
तो हड़प्पा सभ्यता से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से, मतलब हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार जो है वह मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है और स्नानागार भी कहाँ पर ही प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त है। ठीक है, अब विशाल स्नानागार के बारे में जानिए। चलिए, तो सबसे बड़ा विशाल स्नानागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला। क्या बताएं कि मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार दोनों प्राप्त कहां से हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ। ठीक है, दोनों प्राप्त मोहनजोदड़ो से हुआ है। यहाँ आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था, मतलब यह आंगन में बीच में बना हुआ, ठीक है, बीच में बना हुआ, बीच में बना हुआ, ठीक है, आयताकार तालाब होता था, पोखर होता था, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। ठीक है, जलाशय तक जाने के लिए इन पे सीढ़ियां बनी हुई थी, मतलब यह चारों बगल से जो है, जैसे देखिए यहाँ पे ये आंगन हो गया, ठीक है, इसके चारों बगल से जो है सीढ़ियां बनी हुई थी, चारों बगल से सीढ़ियां बनी हुई थी, चारों बगल से सीढ़ियां बनी हुई थी, इसमें जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, सीढ़ियां बनी हुई थी चारों बगल से, चारों बगल से ऐसी सीढ़ी बनी हुई थी, इसमें पानी में उतरने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, इसमें पानी में उतरने के लिए, नहाने के लिए चारों बगल से सीढ़ियां बनी हुई थी। किसमें, स्नानागार में। स्नानागार कहाँ था, मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी, जलाशय तक इसमें पहुंचने के लिए जो है सीढ़ी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी प्यारे बच्चों, सीढ़ी बनी हुई थी। आगे चलिए, जलाशय का पानी एक बड़े नाले द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। अब इसमें का मान लीजिए डीप में नीचे है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको नीचे से पाइप रहता होगा, तो इसमें का पानी जो है बाहर आसानी से, गंदा हो गया पानी तो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। बहुत दिन पानी खो जाएगा तो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। संभवतः इसका उपयोग अनुमान के स्नान के लिए किया जाता होगा, मतलब इसका जो अनुमान सीढ़ी है, पानी है, पानी निकाला जाता है, तो इसका मतलब उपयोग क्या चीज के लिए करेंगे, तो स्नान के लिए करेंगे, इसलिए इसको स्नानागार कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे, निचला शहर की विशेषता। दुर्ग की तुलना में निचला शहर कम ऊंचाई पर था, मतलब दुर्ग जो था वह ऊंचा पर था और ये जो था वह नीचे पर था। ये जो निचला शहर था वह नीचे पर था, दुर्ग की तुलना में निचला शहर कम ऊंचाई पर। यह कम ऊंचा, अगर मान लीजिए यहाँ से तो यहाँ से 50 फीट हो गया, 50 फीट, ये हो गया 20 फीट, तो मतलब ये जो बेस से जो होता था, दुर्ग की तुलना में निचला शहर कम ऊंचाई पर था। निचला जो था यह नीचे वाला है, नीचे शहर, तो निचला शहर कम ऊंचाई पर था, यहाँ पर गरीब लोग रहते थे, ये बड़ा शहर होता था, बड़ा जगह होता था। दुर्ग जो था वह छोटा था, इसके चारों बगल से दीवार से घेरा गया था, यहाँ पर अमीर लोग रहते थे। चलिए, यहाँ आवासीय भवन थे, यहाँ पर रहने के लिए भवन थे, कहाँ पर, निचला शहर में, नीचे वाला शहर में। निचले शहर दुर्ग के मुकाबले में अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। निचला जो शहर था वह दुर्ग के मुकाबले में, दुर्ग के मुकाबला में नीचे वाला जो शहर था वो बहुत लंबा दूर में बसा हुआ था। ठीक है, बहुत लंबा दूर में, और दुर्ग छोटा दूर में बसा हुआ था। ठीक है, इसको भी दीवार से घेरा गया था और उसको भी, निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था। ठीक है, यहाँ भी कई भवनों ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे, और यहाँ पर नीचे वाले शहर में भी कई भवन जो था ऊंचे चबूतरों पर, जैसे ऐसे चबूतरा हो गया, अब पर घर बनाया जाता था, चबूतरा हो गया, इस पर घर बनाया जाता था। यहाँ चबूतरे नीम का काम करते थे। अभी हम लोग नीचे पिलर देते हैं, बेस देते हैं, कुर्सी कराते हैं, उसी प्रकार वहां पर चबूतरा बना करके, जैसे चबूतरा बना दिए, तब इस पर क्या करते थे, घर का निर्माण करते थे, इस पर घर का बनाते थे, ये चबूतरा पर घर के बनाते थे, ताकि भूकंप आए तो हिले डोले नहीं और मतलब घर गिरे नहीं। ठीक है, चलिए, जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में जो है जल निकासी कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, जल निकासी। हड़प्पा नगर में निचले शहर के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में निचले के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। जल को जो है निकलने की एक उत्तम व्यवस्था की गई थी। ठीक है, सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। सड़क और पद्धति को वह एक दूसरे को समकोण पर, मतलब सड़क को, गली को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, एक दूसरे को क्या करता था, समकोण पर काटता था। इट मीन 90 डिग्री पर काटता था, सीधा सीधा, ये समकोण हुआ। अगर ऐसे करके ऐसे काटेंगे ये समकोण नहीं हुआ। ठीक है, आजकल का जो रोड है ऐसे ऐसे कटता है, लेकिन उस समय का जो रोड था वह एक दूसरे को सामने सामने समकोण पर काटता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे, यहाँ एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। हाई राइज भवनों को देखकर ऐसा पता चलता है कि यहाँ की नलियों के साथ गलियां बनाई गई थी, मतलब यहाँ की जो सड़क था उसके साथ क्या किया गया था, नलियों के साथ गलियां बनाई गई, गली भी होता था, नली भी होता था। उसके बाद गलियों को अगल बगल के मकान बनाए गए थे, गलियों के किनारे किनारे अगल बगल में क्या थे, मकान बनाए गए थे। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नलियों के जरिए बाहर चला जाता था, मतलब वहां पर घर भी होता था, नली भी होता था, फिर घर होता था, नली भी होता था, फिर घर होता था, नली भी होता था, फिर घर होता था, नली होता था। तो इसमें का पानी नली में आ गया, इसमें का पानी नली में, जैसे अभी जो होता है सेम उसी टाइप का होता था।
ये नलियां बाहर जाकर बड़े नालों में मिलती, और ये छोटी छोटी नालियां इकट्ठा होकर फिर छोटा छोटा नालियां इकट्ठा होकर अब बाहर जाके जो है बड़ा नाली में मिल जाता था, ठीक है, जिससे सारा पानी नगर के बाहर चला जाता था। अब ये शहर से बाहर चला जाएगा, पूरा पानी जो है शहर के बाहर चला जाता था, इधर जाके पोखर में, नाली में, नदी में मिल जाता था, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। गृह स्थापत्य कला, वहां का जो गृह स्थापत्य कला मतलब घर कैसे बनाया जाता था, क्या किस प्रकार का बिल्डिंग होता था, समझिएगा। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन है। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में दुर्ग था, निचले दुर्ग में अमीर लोग रहते थे, वह छोटा होता था, चारों बगल से घेरा जाता था, ऊंचाई पर बना हुआ था। और निचला शहर में क्या होता था, गरीब लोग रहते थे, बहुत दूर में फैला हुआ था, ठीक है, इसको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं था, हालांकि नीचे नींव बना करके, चबूतरा बना करके उस पर घर बनाया जाता था। चलिए, यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने थे, मतलब यहाँ के जो आवास होता था, एक आंगन हो गया और चारों ओर कमरा बना होता था। क्या होता था प्यारे बच्चों, चारों ओर कमरे बने हुए थे। कहाँ था, चारों ओर कमरे बने होते थे। उस समय के जो घर था, एक आंगन होता था और चारों बगल क्या होता था, कमरे बने होते थे। आंगन खाना बनाने और कताई करने के काम में आता था। आंगन में क्या होता था, तो लोग खाना बनाते थे, इसमें क्या करते थे प्यारे बच्चों, खाना बनाते थे, और इसमें कताई बुनाई का काम करते थे। यहाँ एकाग्रता, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। एकाग्रता जैसे अभी होता है, बेडरूम होता है, मान लीजिए बाथरूम होता है, तो उसी प्रकार उस समय भी मतलब प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। भूमि तल, ग्राउंड लेवल एवं बनी दीवारों से खिड़कियां नहीं होती थी, मतलब जो ग्राउंड लेवल पर, भूमि तल पर जो बनी दीवारें होती थी, उसमें खिड़कियां, जो नीचे वाला जो फ्लोर होता था उसमें खिड़की नहीं होता था, में कोई खिड़की नहीं छोड़ा जाता था। आगे, मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देखा जा सकता था। मुख्य द्वार से, मान लीजिए ये घर है, इसका मुख्य द्वार हुआ, तो यहाँ से आप ना आंगन को देख सकते हैं और ना ही घर को देख सकते हैं। ऐसे बनाया जाता था कि ना आप आंगन को देख सकते हैं और ना ही मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं, घर के अंदर भी दिखाई नहीं देगा और आंगन भी दिखाई नहीं देगा। कितना मिनट हो गया। हर घर में अपना एक स्नानागार होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था, मतलब नीचे जो चबूतरा, नीचे जो ढाला जाता था वह ईंट के बनाया जाता था, नीचे चबूतरा ईंट के बनाया जाता था। अब प्रत्येक घर में जो था स्नानागार, जिसको हम लोग बाथरूम बोलते हैं, उस समय भी होता था। स्नानागार का पानी आज से कल कितना साल पुराने, ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व, प्यारे बच्चों 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व समझते हैं, 2500 से लेकर 1750, मोटा मोटी ईसा पूर्व क्या होता है समझ लीजिए, पहले इसको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए जीरो से पहले का काल, जीरो से पहले का काल, देखिए पहले इसको समझना जरूरी, ईसा पूर्व क्या होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कितना साल पुराना, 5000 साल, 4500 साल पुराना। जैसे जीरो हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, दिखा रहा है ना, जीरो हो गया। तो ये मान लीजिए 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, ऐसे करके 2000 साल हो गया, ये 2025 चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ईस्वी, क्या हो गया प्यारे बच्चों, ईस्वी, जिसको बोलते हैं एडी, एडी। और इससे पहले जो था 100 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व होता था, ईसा पूर्व। जीरो से पहले को बोलते हैं ईसा पूर्व, 1000 हो गया, 2500 ईसा पूर्व हो गया। तो और भी आगे है, लेकिन उससे पहले का प्रमाण नहीं मिला। तो यहाँ से इसी समय जो है 2500 ईसा पूर्व में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक लोग यहाँ पर रहते थे। तो 1750 से लेके, मतलब 2500 से लेके जीरो तक 2500 साल। अभी 2025 चल रहा है, मान लीजिए 2000, तो कितना, 005 2 4, अभी से कितना साल पुराना सभ्यता की बात कर रहे हैं, 4500। जीरो से एन आया तो ईस्वी, एन से आया ईसा पूर्व। ऐसा कहा जाता है कि जीरो से पहले का काल जो होता है वह भगवान, मतलब जीरो से पहले जो जन्म लिए वो भगवान होते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, वो सब जीरो से पहले जन्म लिए थे। और जन्म, जीरो के बाद जो जन्म लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, भगवान, इंसान माना गया है। इंसान जब 2019 हो गया, 2020 हो गया, 2025, 1917, 1800 समथिंग, 1700 समथिंग, ये सब ईस्वी में आएगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मोटा मोटी 4500 साल पहले का बात कर रहे हैं, मोटा मोटी 5000 साल पहले, 4 से 5000 साल पहले का बात कर रहे हैं, ठीक है। स्नानागार का पानी नली के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा दिया जाता था, मतलब स्नानागार का पानी जो है नली के जरिए, मतलब स्नानागार होता था बाथरूम, लेकिन उसका पानी जो है नाली में बहा दिया जाता था, जो रोड पर का नाली होता था उसमें बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। छत पर जाने के लिए उस समय जो छत होता था उस पर जाने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब रहने दीजिए, पार्ट 2 या 3 करके आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। ये वन शॉट क्वेश्चन था, आप लोगों को एक बार में परिचय दिए हैं, इसको स्टार मार मार के कॉपी में लिखा कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।